हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स, ठीक है, अगले कुछ घंटे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, डिज़ायर्स क्या होने वाले, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है, क्या कुछ है जो आपको उनके बारे में जानना ज़रूरी है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या है आपके लिए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताएं कि मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, यिंग यांग, ओके, द टेम्पल पाथ, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल एरियल, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, कॉर्नोकॉपिया बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। इस कार्ड्स को मैं अगर यहाँ पे रखूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा राइट। अब देखो, अब कॉम्बिनेशन देखो, मैन एंड वुमेन, ठीक है, दोनों साथ में, एंड यिंग यांग ये भी साथ में है, ठीक है। भाई इनकी एनर्जी तो बहुत अच्छे से पिक हो रही है। बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं क्या आप? हाँ इट्स ओके। सो मुझे इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। आप ये समझ लो कि इस टाइम पे जो भी कुछ आप फील कर रहे हो, ठीक है, हालांकि ये जनरल रीडिंग है, बट इस टाइम पे आप जो भी कुछ फील कर रहे हो, अपने पर्सन के लिए रो रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, किसी तरीके से आप उनको नहीं चाहते या उनको छोड़ना चाहते हो, या कुछ भी आपकी फीलिंग है, ठीक है, XYZ कुछ भी आप सोच रहे हो, आप सोच लो सेम टू सेम आपके पार्टनर भी वही सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। स्ट्रांगली सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, मिनिमम नहीं लाइक मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। और ये एक स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे दी टेम्पल पाथ की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टडी कर रहे हैं, किस तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो फिफ्थ चक्र है कहीं ना कहीं एक्टिव होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये चीज़ों को समझ पा रहे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इनकी बहुत अच्छी हो गई है, लोगों को भी काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं, एंड इनको डर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनको डर इस बात का है कि ये कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में ये सही नहीं कर रहे, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें गलत हो रही है, या किस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, जो आप दोनों के बीच में एक अलग सी उलझन को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आप कुछ अलग सोच रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर मुझ पर ध्यान नहीं देता, ये तो मेरा पास्ट पर्सन रह चुका है, किसी तरीके से ये चाहता ही नहीं कि हम दोनों एक हो, ठीक है। कॉर्नोकॉपिया एंड डोर टू वैल्यू, आपके पार्टनर आपसे वॉक अवे करके गए, राइट, ये आपको छोड़ के गए हैं। किस तरीके से हो सकता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया हो, या आपसे कोई अच्छा पार्टनर इनको दिखा हो, ठीक है, इनके नज़र में, ओके। इनको लगा हो, इनकी ओवर थिंकिंग में ये चीज़ आई हो कि आप शायद ये जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे उतना दे नहीं पा रहे हो, या पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं आपके पर्सन, या किस तरीके से इनको एडिक्शन है, इनको बहुत सारे का लाइक लाखों में, हज़ारों में, इनको लाइक हज़ारों में, लाखों में लाइक इनको अर्न करना है, ठीक है। किस तरीके से पैसे के रिलेटेड इनके लाइफ में चीज़ें जो है ये बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जाना, या जिस पार्टनर से या जिस पर्सन से डील कर रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन काफ़ी अच्छा है इनसे फाइनेंस में, ठीक है। इनके साथ रह के या तो ये किस तरीके से फाइनेंस में ग्रो कर सकते हैं, या फिर इनके लाइफ में अबंडेंस आ सकती है, जिसके कारण इन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है, आपको छोड़ने का फैसला लिया। बट यहाँ पे पैसे के रिलेटेड डेफिनेटली कुछ हो सकता है, या तो आपने पास्ट में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, ठीक है, पैसे के रिलेटेड आपने बहुत ज़्यादा हेल्प करा है इनको, ठीक है। सो चलिए अब हम टैरोट से देख लेते हैं, बट डेफिनेटली पैसे के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ तो है, ठीक है। पैसे के रिगार्डिंग आप दोनों में बहुत कुछ हुई है, या फिर किसी तरीके से ये पर्सन आपसे फाइनेंशियली हेल्प चाहते, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी मिच्योर से है ये। 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों में, या तो इन्होंने आपको छोड़ने का फैसला किया, ठीक है, किस तरीके से इन्होंने आपको छोड़ा इस लव रिलेशनशिप में, बट आपके पार्टनर स्ट्रांगली आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। दी लवर्स की एनर्जी है, डेफिनेटली ये लव बहुत करते हैं आपसे, बट ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। इनकी बचकानी हरकतों की वजह से ये हर चीज़ आप दोनों में कहीं ना कहीं हमेशा से ख़राब करते आए, ठीक है। आपके पर्सन जो है स्ट्रांगली लव आपसे करते हैं, कनेक्शन आपसे फील होता है, ठीक है।
बट इनको गुस्सा बहुत आता है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये गुस्सा करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि क्यों आप याद आ रहे हो, ठीक है, या क्यों ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनके मन में ना हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लाइक बना रहता है, ठीक है, कि क्यों ये आपको याद कर रहे हैं, क्यों आपसे इतना अटैच हो रहे हैं, या किस तरीके से क्यों ये खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं इतने लोगों के बीच में होते हुए भी, ठीक है। आपके पार्टनर में यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हो कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी थर्ड पर्सन से ये स्ट्रांगली डील करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। बट ये तब भी लाइक गुस्सा चिड़चिड़ापन इनके अंदर रहता है, ठीक है, तब भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। न जाने इनको ऐसा क्यों महसूस होता है। आपके प्यार की जो कमी है कहीं ना कहीं इस पर्सन को शांति से रहने नहीं देती है। किस तरीके से ये अपने लाइफ में सोच विचार नहीं कर पाते, या इनको ये समझ में नहीं आता कि स्ट्रांगली आपको क्यों फील कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि आपके पर्सन दिखाते नहीं है, अपने डे टू डे लाइफ में एक्टिव है, ठीक है, आप इनको किस तरीके से देख पा रहे हो। सो चीज़ें आपको भी समझ में आ रही है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, जिस तरीके से रहना चाहिए उस तरीके से रह रहे हैं, अपने सारी चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। सो आप बहुत ज़्यादा नर्वस एंड कंफ्यूज हो रहे हो कि ये सब कुछ तो बहुत आराम से कर रहे हैं, बट आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहे और इस कंफर्टेबल जोन से ये निकलना नहीं चाहते, ठीक है। आपके पर्सन स्ट्रांगली चाहते हैं कि इनके लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए, इनके लाइफ में सब कुछ सही है बट लव कहीं ना कहीं मिसिंग है। 5 ऑफ बैंड्स, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े आर्गूमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट इनके लाइफ में रहे, ठीक है। इस लव को ये मिस करते हुए नजर आ रही है, लव आपसे स्ट्रांगली फील करते हैं, ठीक है। इंग यांग की एनर्जी है, डेफिनेटली ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, जिनके कारण ये कहीं पे भी चले जाए ना, दुनिया के किसी भी कोने में या किसी भी जगह ये चले जाएं, इनको शांति नहीं मिलती, ठीक है। हमेशा इनके लाइफ में आर्गूमेंट, परेशानी, प्रॉब्लम्स हमेशा इनका पीछा नहीं छोड़ती है, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से जब से आप इनके लाइफ से गए हो, ये पर्सन हमेशा एक मुश्किल भरी लाइफ से इनका सामना होता रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ही कंपटीशन इनकी लाइफ में बढ़ गया, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप थे सो सारी चीज़ें बहुत स्मूथ थी, ठीक है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, स्मूथ थी, बट इस टाइम पे आप नहीं हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है इनके लिए, ठीक है। ये खुद से डील नहीं कर पा रहे, किस तरीके से लोगों से मिल रहे बट उनसे उनकी बन नहीं पा रही है। सो इनके अंदर चिड़चिड़ापन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन दिनों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई द 5 ऑफ वेंट्स, क्लैरिफाई द 5 ऑफ वेंट्स, 10 ऑफ वेंट्स, ओके, the world, the high priestess and the chariot, okay, ace of swords। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट इनके लाइफ में है, ठीक है। किस तरीके से ये अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रहे, इनको ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं इनके सर पे है, ठीक है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा हिजिटेट प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए आपके पर्सन नजर आ रहे हैं विद 10 ऑफ वेंट्स। डेफिनेटली इनके लाइफ में ऐसी बहुत सारे बर्डन है जिनको लेकर के ये आगे नहीं बढ़ पा रहे जी, ठीक है। इनके लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही, किस तरीके से ये खुद को बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें काश अच्छी हो जाती, ठीक है, काश आप दोनों में सारी चीजें सही हो जाती, ओके। ये आपको बहुत मिस करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। ये चाहते हैं कि किस तरीके से आप दोनों के बीच में चीजें सही हो जाएं, ठीक है, बट ये बताना भी नहीं चाहते आपको, जताना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये जता दे आपको, किस तरीके से बता दे, सो इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना ये कर सकते हैं, ठीक है। अपने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है। आप दोनों के बीच में कुछ भी चीज़ें सही नहीं है, जिसके कारण ये पर्सन आना नहीं चाहते, ठीक है। आपके पर्सन का जो माइंड है ना कहीं चीज़ों को बहुत जल्दी फास्ट करने में लगा रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों में चीज़ें हमेशा अटकती भी है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आर्गूमेंट भी होते रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला टाइप दिख रहे हैं, इस तरीके से खाओ पियो निकल लो वाली एनर्जी है, ठीक है। किसी तरीके का कोई कमिटमेंट या कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नहीं लग रही इनकी कि ये बहुत ज़्यादा आपको कमिटमेंट मैरिज में इन्वॉल्व करना चाहते, ठीक है। अगेन एस ऑफ वैंड्स है, डेफिनेटली बहुत ही फ्री होके चलना चाहते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली पेजेस की एनर्जी आ रही है। सो काफ़ी इनमिच्योर से हैं, इनके अंदर मिच्योरिटी मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। किसी भी तरीके से मिच्योर मुझे लग नहीं रहे, बिकॉज इनके अंदर बहुत ही बचकानी वाली हरकतें मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। हालांकि आपके सोल में ट्विन फ्लेम होने के स्ट्रांगली चांसेस है, बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनमिच्योर है, ठीक है। लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में ये बहुत ही कम पढ़ना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जितना इन सारी चीज़ों से दूर रहो, बहस से दूर रहो, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। ये खुद के माइंड में ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं जहाँ पे ये लड़ाई झगड़े या किसी तरीके से आपको समझाना, मनाना, रूठना, इनको ऐसा लगता है कि ये सब से अभी ये दूर ही रहे तो इनके लिए बेस्ट होगा,
ठीक है। किसी भी तरीके से किसी लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट में पड़ना नहीं चाहते। आपके पार्टनर की जो हरकतें हैं, कहीं ना कहीं इस समय जो सोच है उनकी बहुत ही लाइक एक प्रैक्टिकल में कह सकते हो, ठीक है। इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बेस पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें इस वक्त हो रही है कहीं ना कहीं वो सही है, ठीक है। अगर आप चाहते हो इस लव रिलेशनशिप में रहना, सो आपको कॉन्प्रोमाइज़ करना होगा, ठीक है। किस तरीके से आप कॉन्प्रोमाइज़ करो, इनके साथ आओ, देन चीज़ें आप ही सही करो, ठीक है। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, इट्स ओके, ठीक है। ये भी चाहते हैं कि आपके साथ रहें, बट कहीं ना कहीं इनको फ्रीडम चाहिए, ठीक है। इनके लाइफ में इनको लगता है कि आप इनको फ्री नहीं करते हो, किस तरीके से आप इनको फ्रीडम नहीं देते हो, जिसके कारण भी ये पर्सन आपसे दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनके लव मैसेजेस क्या हैं, बिकॉज इस टाइम पे ये आपसे डील नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप खुद से होके इनके पास आओ, ठीक है। अब तो ये डिसीजन आपका है, आप जाना चाहते हो नहीं चाहते हो, ठीक है। आई विल हील ऑल योर पेन। सो इनको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपको परेशान करा है किसी तरीके से, या फिर आप दोनों में चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि अब ये सही नहीं कर पाएंगे उन सब सिचुएशंस को, ठीक है। या किस तरीके से आप दोनों में सही नहीं हो सकती चीज़ें। ओके, आई विल फॉरगिव यू। सो इनको ऐसा लगता है कि आपने जो भी गलती की है आने वाले समय में ये आपको माफ़ कर देंगे, ठीक है। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। तो ये जब भी अपने आइज़ को क्लोज करते हैं ये हमेशा आपको देख पाते, सुन पाते, किसी तरीके से आप इनके ड्रीम्स में भी आते हो, ठीक है। समटाइम्स ये बहुत चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं जब भी आप इनके ड्रीम में आते हो, ठीक है। पहले इनको बहुत मज़ा आता था आपका ड्रीम देखना, किस तरीके से आपको लाइक वॉच करना, बट इस टाइम पे ये बहुत चिड़े चिड़े से रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या किसी तरीके से आप किसी और व्यक्ति से डील कर रहे हो जिसके कारण आपके पार्टनर के मन में जो है इनसिक्योरिटीज़, जेलस, गुस्सा, डर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और ये भी सोचते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी रहे हो सो इनको क्या, ठीक है। ये समटाइम्स अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं और चांसेस है अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर आपको भयंकर लेवल से स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है। और इनके स्टॉक करने के चक्कर में लाइक स्टॉकिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको इनकी लाइक हरकतों में आपको दिखाई देगा, ठीक है। किस तरीके से आपको नजर आएंगी चीज़ें कि यस आपके पार्टनर इस तरीके की हरकत में आ रहे हैं, ठीक है। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। सो ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपके बिना सोचे बिना ये रह नहीं सकते, ठीक है। साइंस की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग साइंस है यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। नंबर हालांकि 12 साइन की रेडी है, बट जो स्ट्रॉन्ग साइन है मैं आपसे वो डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर 7, नंबर 3, नंबर 6 एंड नंबर 22, 22 हो सकता है आप देख रहे हो, ठीक है। 2 नंबर है तो हो सकता है आप दोनों सोलमेट्स हो, ठीक है। मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 12, नंबर 39 एंड नंबर 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, हो सकता है आने वाले मंथ की 12 तारीख को ये आपको कांटेक्ट करे, ठीक है। या किसी तरीके से लाइक 12 से रिलेटेड कुछ हो सकता है या इनका बर्थडे हो सकता है, ठीक है। नंबर 8 दिख रहा है, सो हो सकता है 8 मार्च को इनके लाइफ में कुछ हो रहा है या फिर किसी तरीके से 8 तारीख इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। या इनकी डेस्टिनी नंबर हो सकता है, ठीक है। नंबर 8 इनका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, ओके। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए डिवाइन को, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।